संडे कमेंट बॉक्स जी। पेश है मकर राशि की जात को संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए सप्ताह भर के जो कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स हम चुनते हैं, जवाब देते हैं इस वीडियो में। देखिए, महत्वपूर्ण कमेंट ये चुना है मकर राशि के जात को हमने कि मकर राशि 25 साल में क्या होगा जी। ये सबसे महत्वपूर्ण कमेंट है। और कुल मिलाकर 7 कमेंट्स हमने चुने हैं। तो पहले आपको सातों कमेंट्स बता देते हैं कौन से कमेंट्स चुने हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका कमेंट इसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ। पहला कमेंट यह है कि 25 साल की आयु तक इनके कुछ भी नहीं हुआ है, ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है, और पूछ रहे हैं कि क्या आगे ऐसी ज़िंदगी रहेगी या कुछ बदलाव भी आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। 25 साल की आयु मकर के लिए क्या मायने रखती है, हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। दूसरा यह कि ये कह रहे हैं कि रात को 2 बजे तक कंप्यूटर पर कार्य करना पड़ता है, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। तीसरा कमेंट ये है, इनका वाइफ के साथ कोर्ट केस चल रहा है और कह रहे हैं कि पत्नी भी एक शत्रु बन गई है, तो केस का खात्मा कब होगा। चौथा कमेंट ये है, 206 नंबर में मकर क्या पैसों वाला बन जाता है। पांचवा कमेंट ये है, मकर के हमेशा गुप्त शत्रु एक्टिव क्यों रहते हैं। छठा कमेंट ये है, मकर राशि के पति और पत्नी में अनबन बनी हुई है, कैसे ठीक होगी। और सातवां कमेंट ये महिला दर्शक हैं और इन्होंने जन्म तारीख दी है 19/5/2006 और एक बिल्कुल युवा दर्शक हैं ये हमारे चैनल के, और पूछ रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं। पहला कमेंट ये मकर राशि के जात को कह रहे हैं कि मकर राशि के 25 साल के हो गए हैं, जिनकी ऐसे ही निकल गई है, और अब इनको कुछ आशंका है कि आगे सुधार होगा कि ये जिनकी ऐसे ही निकल जाएगी। मकर राशि जात को हम आप सभी को कहना चाहते हैं, विशेषकर युवाओं को कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल उम्मीद बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में हम ये मानते हैं कि मकर राशि का भाग्योदय 36 साल की आयु में होता है। 36 ईयर्स में आपकी किस्मत खुलती है, लेकिन मकर राशि के 10% लोग ऐसे भी होते हैं, यानी 100 में से 10 ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत 25 साल की आयु के आसपास भी खुल जाती है। ये किनकी खुलती है? उनकी खुलती है जिनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं। तो और देखिए, 25 साल की आयु में ऐसी किस्मत खुलती है। मकर राशि के 25 साल में युवा जो हैं IAS अधिकारी भी बन जाते हैं, IPS अधिकारी बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, CEO, ऐसे बड़े पदों पर भी पहुंच जाते हैं इस छोटी सी आयु में। तो इसका कारण ये होता है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म उनके बहुत ही ज़्यादा रहे हैं। अब सवाल ये कि आपको ये तो नहीं पता है कि पूर्व जन्म में कैसे कर्म थे, किसी को भी नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप 25 साल के हैं और 25 साल में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ, तो आप मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शनिदेव आपकी मेहनत का, हर मेहनत का रिकॉर्ड रखते हैं। हर मेहनत का रिकॉर्ड होता है जो, और जब फल देते हैं पूरा रिकॉर्ड, सारी मेहनत जोड़कर आपको उसका फल मिलता है। तो जाहिर है कि मेहनत करते रहिए, बेशक करते रहिए। पहले तो ये उम्मीद बनाए रखिए कि पूर्व जन्म के आपके अच्छे कर्म होंगे, तो हो सकता है 25, 26, 27 साल में आपकी किस्मत खुल जाए और बड़ी उपलब्धि मिल जाए। अगर आपको 25, 26, 27 साल में भी लगे कि कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी आप मकर राशि के हैं, आप निराश नहीं होना। 36 साल की आयु में किस्मत बिल्कुल बदल जाती है, अंधेरा हटता है और उजाला आता है। ये मकर राशि के लगभग 60% लोगों के होता है। तो इससे से आप लोग उम्मीद बिल्कुल बनाए रखिए, नए नए आइडियाज़ दिमाग में लाइए, नए नए तरीके से कार्य कीजिए और मेहनत करते रहिए। एक भी दिन खराब मत आप जाने दीजिए। उसके बाद फिर 36 साल के होंगे, आपके बिल्कुल चमत्कार होगा किस्मत का। और साथ में जो हैं, आप मेहनत कम मत कीजिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए। अब आप सोचिए 36 साल कब आएंगे? देखिए, सब आ जाते हैं। 36 आपके 25 साल आ गए ना,
और जब आप 5 साल के रहे होंगे, 5 साल के रहे होंगे और कोई किसी ने कहा होगा कि तुम 25 साल के होंगे, तब आपको कितना लगा होगा 25 साल कब आएंगे। लेकिन आ गए हैं, ये 25 साल भी आएंगे तो आपके 36 साल भी आ ही जाएंगे। और ये वो 36 साल तो किस्मत वाले होते हैं। जो मकर 36 साल की आयु में पहुंचते कहते हैं वो किस्मत वाला है मकर। 36, 37, 38, 39, 39 और 40, ये 5 साल ऐसे हैं जो किस्मत के कई चमत्कार होते हैं, जिंदगी बदल जाती है, बहुत कुछ मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए जी। तो इस तरह से युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि युवा इस जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। शुक्रिया आपका और कमेंट करने के लिए धन्यवाद जी। चलिए अगला कमेंट हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि रात को 2 बजे तक कंप्यूटर पर कार्य करना पड़ता है, क्या उपाय करें। देखिए, कंप्यूटर पर जब रात को 2 बजे तक कार्य करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, तो इसमें बैकबोन डिजीज हो जाते हैं। बैकबोन डिजीज का मतलब रीढ़ की हड्डी की कुछ समस्या हो जाती है, या समझे कि हड्डियों की कोई प्रॉब्लम आ जाती है जी। क्योंकि एक ही स्थिति में बैठना होता है। ऐसी स्थिति में क्या है, अगर आपको दिक्कत है अपने बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत है और आपको लग रहा है कि झुकते समय, सीधे होते समय कुछ दर्द होता है पीछे, ऐसा अगर कुछ है तो केतु को शुभ करना होता है। केतु को शुभ कैसे करते हैं, आप भगवान शिव की पूजा कीजिए जी। भगवान शिव की पूजा करते हैं, केतु शुभ हो जाते हैं और इस तरह से आपको लाभ होता है। अब ये अगर बीमारी की बात है, कोई डिजीज़ है, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर का उपचार भी अवश्य लीजिए। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ये एस्ट्रोलॉजी का उपाय भी आप करेंगे तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट में ये है कि कह रहे कि ये मकर राशि के, इनके वाइफ के साथ इनका केस चल रहा है और कह रहे कि वाइफ भी शत्रु बन गए, केस का खात्मा कब होगा। अब देखिए मकर राशि जात को हम आपको ये कहते हैं कि इसमें 2 स्थितियाँ बनती है, जरा ध्यान रखिए। पहली ये कि अगर आप उस केस में जी मान लीजिए कि प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ का मतलब ये होता है कि आपने केस दायर किया है। मान लीजिए कि आपने खुद ने पत्नी के खिलाफ केस लगाया है, ध्यान रखिए, प्लेंटिफ है, यानी आपने आगे होकर पत्नी के खिलाफ अगर केस दायर किया है, ऐसे केस में जीतने की संभावना बनती है। अगर मकर राशि इसमें वादी है तो प्लेंटिफ है तो। और ऐसे केस का खात्मा जो है 2027 में ढैया लगेगी, उससे पहले पहले हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। मकर राशि के बड़े बड़े कोर्ट केस जो हैं 2 जून 2027 से पहले पहले फाइनल हो जाएगा। शनिदेव इतना तो आपको कुछ देंगे आप लोगों को, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फिर क्या 2 जून को ढैया लग जाएगी, ढैया से पहले आपके फाइनल होंगे। तो समझ गए, अगर आपने पत्नी के खिलाफ केस दायर किया है तो जीतने की संभावना है। लेकिन अगर पत्नी ने आपके खिलाफ केस किया है, आप रेस्पोंडेंट हैं, आप प्रतिवादी हैं, पत्नी आपसे परेशान है, आपने परेशान किया है, या तो आपकी बहुत नशे की आदत होगी, पत्नी परेशानी होगी, आपने पत्नी पर हिंसा की होगी, इस प्रताड़ित किया होगा, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पत्नी को दुखी किया होगा, और ऐसे कुछ कारण रहे होंगे, जैसे पत्नी का दिमाग इतना ख़राब हो गया होगा कि इस इंसान के खिलाफ तो कोर्ट केस करो तभी ये इसको अकल आएगी। ऐसी स्थिति में पत्नी ने इतना परेशान होकर आपके खिलाफ अगर कोर्ट केस किया है तो मकर राशि जात को ऐसे कोर्ट केस में जीत कब मिलती है। अक्सर मकर को ऐसे कोर्ट केस में शनिदेव आखिर सजा देते ही रहते हैं, तो आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। अब ये नहीं पता कि इनका केस किस तरह का है। जैसा भी है, दोनों स्थितियाँ हमने आपको बता दी। शुक्रिया आपका, हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। देखिए कि चौथा जो कमेंट है थोड़ा उलझन वाला कमेंट है, क्योंकि इसको हम ढंग से समझ नहीं पाए हैं। ये कह रहे हैं कि 206 नंबर में मकर कितने पैसे वाला बनता है, इसी तरह की लाइन आई है। अब इसके 2 संदर्भ होते हैं। पहला तो होता है कि जो लोग लॉटरी खेलते हैं उसमें भी उनके नंबर बनते हैं, नंबर निकलते हैं, उसमें भी 206 नंबर का रेफरेंस हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए 206 नंबर के घर में रहते हैं ये, या 206 नंबर की इनके गाड़ी है, या 206 नंबर का कोई इनका है कोई काम है, उससे ताल्लुकात है। तो दोनों स्थितियां हैं, दोनों का हम जवाब देते हैं। अगर देखिए कमेंट करने वालों को कह रहे हैं
कि मान लीजिए आप लॉटरी खेलते हैं और अब हमें ये पूछ रहे हैं कि 206 नंबर में क्या लॉटरी लगती है, पैसे मिलेंगे या धनवान बनेंगे। तो आप मकर राशि के हैं तो आपके लॉटरी कभी नहीं लगेगी, आप सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे। लॉटरी मकर को बर्बाद करती है 100%। चांस भी नहीं मिलता है मकर को, लॉटरी में आपको लाभ नहीं मिलता है। 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है। तो ईश्वर आपको तभी लाभ दिलाते हैं, शनिदेव तभी लाभ दिलाते हैं जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ये जो लॉटरी खेलते हैं ऐसे में न तो ईश्वर मदद करते हैं न शनिदेव मदद करते हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो। अब ध्यान रखिए, ये शनिदेव का, ईश्वर का नियम मकर राशि पर ही लागू है। बाकी दूसरी राशियां हैं जिनके लॉटरियां खुलती हैं और आप समाज में देखते हैं कि उनके खुलते, जैसे कुंभ राशि वाले, उनके अक्सर लॉटरियां खुलती है। लेकिन मकर राशि के लॉटरी नहीं लगती है, बिना मेहनत एक पैसा भी नहीं मिल सकता। तो जब एक पैसा नहीं मिले तो धनवान होने की तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, ये धंधा छोड़ दीजिए और दूसरे रास्ते चलिए, मेहनत कीजिए। मेहनत के बल पर भी मकर अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। सिर्फ बस मेहनत करते रहिए और ये लॉटरी का चक्कर छोड़ दीजिए। तो देखिए, अगर लॉटरी के बारे में संदर्भ में पूछा है तब तो हमारा ये जवाब है। और अगर इन्होंने इस संदर्भ में पूछा है कि 206 नंबर का इनका घर है तो कैसा रहेगा, तो मकर राशि के जात को हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके 206 नंबर का घर है, घर का नंबर 206 है, अत्यंत शुभ है। क्योंकि इसका अंक शास्त्रीय आधार पर इसका अंक बनता है 8 अंक शनिदेव से संबंधित है। तो घर का नंबर, मकान का नंबर, प्लॉट का नंबर 206 है तो बहुत ही शुभ है। शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में बरकत रहेगी, खुशियाँ रहेगी। तो अगर घर के प्लॉट के रूप में पूछ रहे हैं तो अच्छा है। गाड़ी का नंबर अगर 206 है तो वो भी अच्छा है, गाड़ी का नंबर भी 206 अच्छा ही होता है। तो दोनों संदर्भ में हमने जवाब दे दिया। अब आप देख लीजिए कि आप किस रूप में ये सवाल हमसे पूछ रहे थे। शुक्रिया आपका। 5 कमेंट कह रहे कि मकर के हमेशा गुप्त शत्रु क्यों एक्टिव होते हैं। तो मकर राशि जात को आपके एक्टिव होते ही रहते हैं। ईश्वर जानबूझकर गुप्त शत्रु एक्टिव करते हैं ताकि चौकस रहे आप। तो ध्यान रहना है, सावधान, चौकस रहना है और आसपास की जो लोग हैं उनमें उनका फीडबैक लेते रहना है। ऐसा नहीं कि मेहनत ही मेहनत करते रहे, आसपास के लोगों का ध्यान ही नहीं रखे। थोड़ा ध्यान रखना है आसपास कौन लोग रह रहे हैं, कैसे, कहाँ से आए हैं, क्या चाल चलन है। तो इससे आपके गुप्त शत्रु कम होंगे। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये पूछ रहे कि एक्टिव क्यों रहते, तो ये तो आपकी राशि में रहते हैं। आपकी राशि 10वें भाव ईश्वर के भाव की राशि है, तो इस तरह से ये ईश्वर की रचना है आप लोगों के लिए। आपको सतर्क सचेत करते हैं ईश्वर, इसलिए गुप्त शत्रु बनाए रखते हैं। जी, तो इस तरह से देखिए, कुंभ राशि के लोग जो हैं आसपास काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो इस तरह से गुप्त शत्रुओं से वो बच जाते हैं। और मकर के थोड़ी दिक्कत है कि आप इतने बिजी रहते हैं, आसपास ध्यान नहीं दे पाते हैं, गुप्त शत्रु वहीं पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखना है। और उपाय भी है, अगर ज़्यादा परेशान है गुप्त शत्रु से, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए आपको। चलिए, 6 कमेंट कह रहे हैं कि पति और पत्नी के बीच में अनबन है, क्या उपाय करें। तो देखिए, उपाय तो हम बता देंगे आपको। जैसे गुरुवार को पीली वस्तु का दान कीजिए, पीले रंग की वस्तु का दान। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। पति पत्नी के बीच में अनबन तो कुछ तो ऐसे कारणों से होती है जिन्हें आप दूर कर सकते हैं। अगर आप किसी लड़की के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में हैं, पत्नी परेशान है, तो ये अनबन रहती हैं, तो ये तो खुद दूर कर सकते हैं। बाहर का लव अफेयर छोड़ दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, पत्नी से अनबन है, उसमें भी नशे को कंट्रोल कर लीजिए। बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं आप, ध्यान नहीं रख रहे हैं और किसी दूसरे के बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसे भी पत्नी को एतराज़ हो जाता है कि खुद के बच्चों को तो भूल रहे हैं या दूसरे बच्चों को पाल रहे हैं। तो ऐसी गलती भी सुधार सकते हैं। तो 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं जहां खुद सुधार कर सकते हैं। इसके बावजूद भी सुधार नहीं हो तो आप जो हैं गुरुवार को पीली वस्तु का दान का उपाय कीजिए। शुक्रिया आपका। और 7वां कमेंट है, महिला दर्शक हैं, युवती हैं और देखिए कि ये लगभग 20 साल की हैं। ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से पहली बार इनका संपर्क हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। मकर राशि की हैं ये और ये पूछ रहे हैं, जन्म तारीख दी है 19/5/2006, 19 मई 2006 और ये पूछ रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं आपका भविष्य बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम है। देखिए, आपकी चंद्र राशि मकर है। बड़ी बात यह कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव वृषभ राशि में है
अगर मकर के सूर्यदेव वृषभ राशि में हैं तो इसका मतलब है सूर्यदेव जिंदगी में 3 बड़े लाभ कराएंगे आपको। पहला लाभ, आपको जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई का चांस मिलेगा और आपके सरकारी नौकरी का चांस भी बनेगा। दूसरा लाभ, आपको जिंदगी में बेशुमार प्रेम मिलेगा, खूब सारा प्रेम मिलेगा और लव मैरिज का योग भी इसमें बन जाता है। और तीसरा ये है कि संतान से ज़बरदस्त लाभ होगा, यानी जीवन में आपको संतान से बड़ा लाभ होने का योग है। तो इस तरह से ये पंचम भाव का सूर्य जो है जीवन में 3 ये बड़े लाभ कराता है और उस इंसान को किस्मत वाला बना देता है। तो बिल्कुल आपकी किस्मत अच्छी है, आप किस्मत वाली हैं। मेहनत कीजिए, सही दिशा में कीजिए, अच्छा जीवन जिए, ईमानदार बनी रहे, तो एक दिन आप नाम रोशन करेंगी। शुक्रिया आपका। चलिए, तो जो है मकर राशि के जात को ये संडे कमेंट बॉक्स हो गया, आपके सवालों के जवाब देते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।